This is Professor MH और today we will discuss practical question of capital gain। तो लास्ट जो वीडियो हम लोग ने देखा था उसमें प्रैक्टिकल गेन का थ्योरेटिकल पार्ट था। हम लोग ने एग्जाम्शन भी देखे, उसका बेसिक भी देखा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक छोटा सा देखा था। लेकिन अब एग्जाम्शन के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना वो देखेंगे। तो थ्योरेटिकली समझ गए थे हम लोग कि एग्जाम्शन कहाँ कहाँ लेना है, कितना लेना है, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो द फर्स्ट एग्जाम्शन 54 का फर्स्ट पार्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इट इज़ गिवन ऑन योर स्क्रीन कि कैपिटल गेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड, इट इज़ नॉट इन, इज मेड इन 2 न्यू प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 54 सेक्शन 54 एग्जाम्शन ऑफ कैपिटल गेन में कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 प्रॉपर्टी अलाउड है, लेकिन वो डिपेंड करता है कैपिटल गेन पे। मतलब कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ के अंदर है तो 2 प्रॉपर्टी अलाउड है, 2 करोड़ के ऊपर है कैपिटल गेन तो आपको एक ही प्रॉपर्टी अलाउड है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, एक में भी कर सकते हो, जितना कर सकते हो पूरा अमाउंट, देयर इज नो अमाउंट लिमिट। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी क्या ऑप्शन है कि भाई उसको 2 लेना है तो 2 ले सकता है, लेकिन उसका कैपिटल गेन कितना होना चाहिए, 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए। ओके तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मिस्टर अमिताभ परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस इन जुलाई 2005 फॉर 12,50,000, 12.5 लाख का परचेज किया हाउस। मिस्टर अमिताभ मेड द फॉलोइंग एडिशन, फिर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया, एडिशन किया ऑन 28 अगस्त 2008 में 2,50,000 का। मिस्टर अमिताभ सोल्ड द अबो प्रॉपर्टी टू रेखा, मिस रेखा ऑन 1 सितंबर 2020 फॉर 75 लाख। 75 लाख का फ्लैट बेच दिया, हाउस बेच दिया रेखा को। ट्रांसफर एक्सपेंसेस पेड वर 1 लाख। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड मिस्टर अमिताभ परचेज 2 फ्लैट, 2 फ्लैट उसने परचेज किया, एक 16,85,000 का और एक 16,50,000 का, एक सिटी 1 में एक सिटी 2 में, रिस्पेक्टिवली इन फरवरी 2021। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि अमिताभ है, उसका फ्लैट उसने परचेज किया था 12.5 लाख, इम्प्रूवमेंट किया था 2.5 लाख का, सेल किया 75 लाख में, उसके ऊपर ट्रांसफ़र एक्सपेंस है 1 लाख, फिर 2 इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज सेक्शन 54। आई बात समझ में। फिर इसके बाद बोला है कैलकुलेट कैपिटल गेन और ये CII दिया है। तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे। तो पार्टी का नाम लिखा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमिताभ। फिर हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22। फिर क्या लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड देन अमाउंट रुपीज़ दैट यू हैव टू राइट। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। पार्टी का नाम लिखो, प्रीवियस ईयर लिखो, असेसमेंट ईयर लिखो, क्या निकाल रहे हो वो लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बच्चा आपको ये याद रखना है कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन है वो 4 पॉइंट में ख़त्म हो जाता है। सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र माइनस एक्विजिशन माइनस इम्प्रूवमेंट। सेल्स ट्रांसफ़र एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट। सेल्स ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सेल्स ट्रांसफ़र एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक चीज़ को हम लोग ले लेंगे। सेल ट्रांसफ़र एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट। तो सेल कितने में बेचा, तो यहाँ पे दिया है देखो 75 लाख में बेचा उसको। तो पहला हम लोग लिखेंगे सेल कंसिडरेशन 75 लाख। फिर उसके बाद देखो ट्रांसफ़र एक्सपेंस आया है क्या, यस ट्रांसफ़र एक्सपेंस आया, मतलब ब्रोकरेज कमीशन वो, तो 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र है। तो ये सेल्स कंसिडरेशन के नीचे आपको 1 लाख माइनस करना है, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र एक्सपेंस है, इनको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि ये तीनों का टोटल आपको इनर कॉलम में लिखे फिर आउटर में लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके मैं बताना भूल गया, आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो ये आपका 2005 में परचेज है और 2020 में इसका सेल है, मतलब 24 महीने के बाद है, तो इट इज़ ए लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो कभी परचेज़ किया जुलाई 2005, तो जुलाई 2005 मतलब 5/6 हो जाता है। तो जुलाई 2005 इसका मतलब है मार्च कभी आ रहा है 2006 में आएगा,
इसलिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर लगेगा वो 5-6 लगेगा। ओके, अब 5-6 में आपने कितने का खर्चा परचेज़ किया था? 12.5 लाख। अब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है तो हम लोग को 2020-21 से करना है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ कि 2005-6 में आपका वैल्यू था 12,50,000। हम लोग 2020-21 में हैं, उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, बराबर है। तो अपने को ये पता होना चाहिए 2005-6 का CII क्या, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो देखो 5-6 का यहाँ पे दिया है 117 है, तो यहाँ पे हम लोग 117 लिखेंगे। और 2021 का देखो यहाँ पे दिया है 301, तो यहाँ पे 301 लिखेंगे। बस अब निकल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। तो कैसे आ जाएगा? 12,50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 117। समझ में आया? तो इस तरीके से निकालेंगे तो आएगा 12,50,000 इंटू 301 117। आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, राउंड फिगर 32,15,812। आई बात समझ में? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला? यस और नो? ओके, अब हम लोग निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खत्म हो गया, अब इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। अब इम्प्रूवमेंट देखो, एडिशन जो रहता है वो इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो कितने का इम्प्रूवमेंट किया? 2.5 लाख का 28 अगस्त को किया है। तो 2.5 लाख का 28 अगस्त मतलब 2008-9। तो 2008-9 में है कितना वैल्यू है? 2008-9 में 2.5 लाख है। अब हम लोग 2008-9 का नहीं कर रहे, हम लोग 2020-21 का कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मेट में जैसे इधर लिखा था हम लोग लिखेंगे 2008-9 जिसमें वैल्यू था 2.5 लाख और जिसका CII इधर पे दिया है देखो 8-9 का 137। तो यहाँ पे 137 लिख देने का। फिर हम लोग कौन से ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं? 2020-21 का। ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका ये वैल्यू तो दिया है ना। बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 137। तो इस तरीके से आएगा 2,50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 137, सॉरी। ओके, तो कुछ इस तरीके से आएगा 5,49,000। तो ये हम लोग ने यहाँ पे किया 2.5 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 137, तो आया 549,270। समझ में आया क्या? यस और नो? कुछ डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? अब इसको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे इसको, ये तीनों को टोटल करेंगे। तो 1 लाख प्लस 32,15,812 प्लस 5,49,270, तो 38,65,082 आएगा। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे 75 लाख में से, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 75 लाख माइनस 38,65,082 36,34,000 आएगा। ठीक है, अब हम लोग का क्या था, यहाँ पे सेक्शन 54 एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। तो 2 है, तो आप चेक करो पहले कैपिटल गेन कितना है, 36 लाख। इसका मतलब वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है ना, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है तो कितनी प्रॉपर्टी अलाउड होगी? 2 प्रॉपर्टी अलाउड है। तो इसने किस में इन्वेस्टमेंट किया? सिटी 1 सिटी 2 में किया 16,85,000 16,50,000। तो हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 परचेज ऑफ न्यू हाउस। और कितने हाउस परचेज किया? 2। तो सिटी 1 उसके बाद सिटी 2, कितना कितना अमाउंट है? एक का है 16,85,000 और दूसरे का है 16,50,000। तो टोटल हो गया। अब आपको पता है कि कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो बोथ प्रॉपर्टी अलाउड। अगर ये 36 लाख, ये जो मैंने येलो में किया है देखो यहाँ पे, ये अगर 2 करोड़ को एक्सीड करता तो ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अलाउड होती, लेकिन ये 2 करोड़ के अंदर है, कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर है, तो 2 प्रॉपर्टी अलाउड होगी। तो इसको टोटल कर लेंगे 33,35,000। बस अब इसके अंदर से ये माइनस कर देंगे तो आपको कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम्पशन आ जाएगा एंड दैट इज़ योर 2,99,918। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम्पशन वुड बी 2,99,918। समझ में आया? कुछ डाउट है किसी को?
तो इस तरीके से करना है। तो बच्चा क्या याद रखना है, ये फॉर्मेट पहले तो याद रखना है, सेल्स, ट्रांसफ़र, एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट। तो सेल्स के अंदर से ये तीनों माइनस होगा, तो यहीं पे देखो ट्रांसफ़र, एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट। फिर एग्जेम्पशन आता है, जो हम लोग ने देखा एग्जेम्पशन 54 का पहला पार्ट देखा कि 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो अलाउड है क्या। तो याद रखना 2 प्रॉपर्टी में अलाउड तभी होगा अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर होगा। तो ये 36 लाख है जो कि 2 करोड़ के अंदर है, तो 2 करोड़ के अंदर है तो ये दोनों प्रॉपर्टी अलाउड होगा। अगर ये 2 करोड़ के बाहर होता तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलाउड होता, एट योर ऑप्शन, एसएससी के ऑप्शन पे कोई भी एक प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट कर सकता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट का वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इसको आप 2-3 बार रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।